उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हमारी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। 20 साल पहले मेहरौनी थाना क्षेत्र के सिलावन इलाके के रहने वाले 16 साल के विष्णु तिवारी पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा। विष्णु पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई, लेकिन विष्णु शुरुआत से चीखता रहा कि वह निर्दोष है। उसे ऐसे जुर्म में फंसाया गया है जो उसने किया ही नहीं है। बलात्कार के जिस आरोप में उसने जेल में सजा काटी, आज 20 साल बाद हाई कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट उसके 20 साल से जेल में बंद रहने पर भी हैरानी व्यक्त की है। हमारे देवर विष्णु थे, 20 साल पहले उन्हें निर्दोष फंसाया गया था बलात्कार केस में, हरिजन एक्ट में। अब 20 साल बाद में निर्दोष मालूम हुआ तो क्या फायदा है। उनकी माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, बड़े भाई चले गए, दूसरा भाई चला गया। हम लोग को उनकी कोई समाज में इज्जत नहीं है, बैठने लायक नहीं है। हरिजन एक्ट लगवा के हम लोग ब्राह्मण है, क्या करें, गरीबी स्थिति है, क्या कर सकते हैं। कैसे फंसाया गया था पता नहीं। अब ये लोग साजिश से करा गया, क्योंकि वो थोड़ा जिद्दी टाइप का था, इसलिए वो किसी को डरता नहीं था। हम किसी को नहीं डरते, इसलिए उसको कैसे न कैसे करके लोगों ने फंसा दिया। विष्णु के जेल जाने के बाद से 20 सालों में उसका परिवार बर्बाद हो गया। विष्णु के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी सामाजिक रूप से तिरस्कार मिलने का सदमा नहीं झेल सके और उन्हें लकवा हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई और सामाजिक तिरस्कार ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और ये उसकी 20 सालें कैसी निकल गई, सरकार ने कैसे वो रहा होगा ठंडों में। वो मतलब एक दो बार हम मुलाकात करने गए वहाँ पे, तो रोता था, भाई साहब निकलवा लो। हमारी भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि हम कुछ पैसे खर्च करके उसको निकलवा पाते, लेकिन दुख होता था काफी। कैसे फंसाया गया था उसको ये मायावती सरकार में जब SC एक्ट मतलब जो प्रभावी हुआ, तो 50,000 रुपए जो मिलते थे, उसके चक्कर में कुछ लोगों ने मतलब साजिश करके उसको फंसा दिया। और चक्कर में जो पार्टियां थी जिन्होंने फंसाया, उनको पैसे दिलाने के नाम पे झूठा फंसा दिया, और जिसका परिणाम ये है कि 20 साल की खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। आज जेल में पड़ा, आज तक जेल में पड़ा है। 5 भाइयों में दिनेश के बाद रामकिशोर तिवारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मां भी निर्दोष विष्णु को याद करते करते चल बसी, लेकिन विष्णु को परिवार के किसी भी सदस्य के अंतिम दर्शन के लिए बेल तक नहीं मिली। मेरे भाई को निर्दोष साल फंसा दिया था, कुछ हरिजन एक्ट में, कुछ 76 में, पैसों की लालच में। मेरे माँ बाप खत्म हो चुके तो उनकी अर्थी में नहीं आ पाए, मेरे भैया भी खत्म हो गए तो उनकी अर्थी में भी नहीं आ पाए, और कुछ लोगों ने रंजिश के बारे में, कुछ लालच के बारे में फंसा दिया। 20 साल में कोर्ट ने निर्दोष साबित किया तो क्या फायदा है उससे। हम लोग समाज में नहीं बैठ पाए, हम लोगों की इज्जत नहीं रही। परिजन अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार विष्णु के इन 20 सालों को लौटा सकती है? क्या उसके माता पिता और भाइयों को लौटा सकती है? जो इज्जत समाज में खराब हुई है और समाज के लोग आज भी उसी तरीके से उनके परिवार को देखते हैं, क्या सरकार उन्हें वह वापस दिला पाएगी? आज निर्दोष साबित हुए सर। निर्दोष साबित होने का क्या मतलब है? सामने वाला सर जब 16-17 साल का था, आजीवन कारावास कर दिया है उनको। अब सर वो समझते 37-38 साल के हो गए, उनकी पूरी जिंदगी तो उसी में निकल गई। माँ बाप भी गए, मम्मी पापा भी गए, उनके 2 भाई भी गए। अब हमको भी शौक था कि हम भी छोटे थे, हमारे चाचा हमको खिलाए थे, कहीं घुमाने ले जाए। हमने तो अपने चाचा को कुछ वो नहीं किया ना सर। हम लोग मिला मान सम्मान वो लौट जाएगा सर। मान सम्मान सर कोई तो पूछना चाहते हैं सर कि कोई हमारी जो इज्जत थी वो लौटेगी, हमारा जो परिवार था वो लौट रहा है क्या, हमारे दादा दादी लौट के आएंगे क्या? सर सब इसी चक्कर में हुआ है। सिर्फ दादाजी को एक ही टेंशन थी, हमारा लड़का निर्दोष है, हमारा लड़का निर्दोष है। सर हमारे क्यों फंसाया गया? सर ये आपसी झगड़ा हुआ था एक्चुअली, तो छोटा मोटा झगड़ा था, कोई हाथापाई भी नहीं थी, मुंह से बातचीत थी। गाली गलौज सर होती है, उसी गाली गलौज के चक्कर में सर ये लंबा केस, झूठा केस बना के डाला गया है। उस टाइम पुलिस ने विवेचना नहीं की थी सर? पुलिस ने जांच वाँच की, लेकिन सर उस समय सब ऐसे ही था सर, सब मिली भगत थी, फंसाने का था, फंसा दिया सर। हम लोगों की सर की 5% हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है।
खैर देर से ही आए, लेकिन इस फैसले ने एक बेकसूर को घुट घुट कर मरने से तो जरूर बचा लिया। सरकार को अब जरूरत है सरकार को एक मजबूत न्याय प्रणाली विकसित करने की, जिससे कि आगे विष्णु जैसे नौजवान किसी साजिश का शिकार होने से बच जाएं। ललितपुर से लकी चौधरी की रिपोर्ट।